शिला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था कुछ गुह्य चर्चा गोप कुमार और नारद जी के बीच में चल रही थी। नारद जी जब गोप कुमार को पूछते तुम्हारे दुख का कारण क्या है, तो गोप कुमार कहते हैं मैं मदन गोपाल जी का आराधना करता हूँ, मुझे ब्रज की भक्ति, वृंदावन की भक्ति अच्छी लगती है, लेकिन वैसा दर्शन जो मैं चाहता हूँ मुझे नहीं मिल पाता। तो नारद मुनि समझाते हैं कि ये लीलाएं वृंदावन की आनंद की स्रोत है, हृदय को मोहने वाली है, प्रेम से परिपूर्ण है और एक गूढ़ रहस्य है। वृंदावन की लीलाएं केवल ब्रजवासियों के महान प्रेम से ही ये प्राप्त हो पाती है, ये सहजता में प्राप्त नहीं होती। और तुम सारे ब्रह्मांडों के स्वामी की जो भक्ति है उसको पूरा करके वैकुंठ पहुंचे हो, तो तुम ऐसी लीलाओं का दर्शन वैकुंठ में नहीं कर सकोगे। ये अति गोपनीय लीलाएं वैकुंठ में प्राकट्य इनका नहीं होता। भगवान वैकुंठ में सर्वोच्च ऐश्वर्य को प्रकट करते हैं, तो माधुर्य लीला को वह वैकुंठ में कैसे प्रकट कर देंगे। सारा विषाद त्याग दो और देखो कि वैकुंठ नाथ ही तुम्हारे आराध्य मदन गोपाल है, ऐसा नारद जी गोप कुमार को कहते हैं। तो दो भिन्न पुरुष मत समझो इनको। तब गोप कुमार उस तत्व को, सिद्धांत को समझ लेते हैं। कहते हैं आपने जो बात बताई है वो श्रवण करने योग्य है। आप सर्वज्ञों में श्रेष्ठ हैं, भगवान के भक्तों में भी श्रेष्ठ हैं। आप मेरे हृदय की सारी बात को जान लेते हैं, इसलिए आपने संक्षेप में सब कुछ प्रकट कर दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे। भगवान प्रसन्नता पूर्वक नर नारायण ऋषि, दत्तात्रेय, परशुराम, कपिल और अन्य अवतारों के रूप में जो पृथ्वी की शोभा बढ़ाने वाले रत्न है प्रकट होते हैं। स्वर्ग लोक और अन्य दिव्य लोकों में वे यज्ञपति विष्णु और अन्य अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं, जिन्हें तुम स्वयं देख चुके हो। वे मत्स्य, कूर्म, मरा, महावराह, श्री नरसिंह, वामन और अनेक अन्य अवतारों के रूप में भी प्रकट होते हैं। सभी के नाम भिन्न भिन्न, स्वरूप नित्य, ज्ञानमय, आनंदमय और सभी एक साथ भिन्न होते हुए भी सनातन रूप से एक ही होते हैं। ये सोचना कि भगवान के अवतार एक दूसरे से भिन्न व्यक्ति हैं, मोह है। जीवात्माओं के भिन्न होने के समान भिन्न नहीं है। भगवान की योग माया शक्ति उन्हें भिन्न भिन्न रूप में दर्शाती है, ताकि वे विभिन्न दिव्य लीलाओं का आनंद ले सके। भक्त वास्तव में भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है। भगवान के रूपों की विविधता जल में सूर्य के प्रतिबिंबों की भांति नहीं है। भगवान के रूप ऐसे हैं जैसे आकाश में एक ही सूर्य, किंतु भिन्न भिन्न स्थानों पर स्थित लोग उसे अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। श्रील सनातन गोस्वामी बताते हैं कि जैसे एक स्थान पर खड़ा व्यक्ति सूर्य को किसी एक वृक्ष के समीप चमकता हुआ देखता है और दूर स्थित दूसरा व्यक्ति उसी सूर्य को किसी अन्य वृक्ष के समीप चमकता हुआ देखता है, तो दोनों को ऐसा लगता है मानो दो भिन्न सूर्य हो। जबकि आकाश में एक ही सूर्य है, इसी प्रकार एक ही परम ईश्वर विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न रूपों और लक्षणों के साथ अनुभव किया जाता है। जैसे आध्यात्मिक ज्ञान और उससे प्राप्त होने वाला आनंद एक भी है और भिन्न भी, वैसे ही परमेश्वर और उनके अनेकों अवतार भी एक साथ एक और भिन्न है। ये निस्संदेह सत्य है। श्री सनातन गोस्वामी बताते हैं कि भगवान के अवतारों की आध्यात्मिक प्रकृति का वर्णन वराह पुराण में है। भगवान का स्वरूप भौतिक नहीं है, वह मांस, चर्बी और अस्थियों से नहीं बना है। वह ना तो योगी है ना ही देवता। अच्युत परमेश्वर का स्वरूप सनातन आध्यात्मिक है। महावराह पुराण में कहा गया परम पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य स्वरूप नित्य और अविनाशी है। वे किसी समय उत्पन्न नहीं हुए और कभी नष्ट नहीं होंगे। वे भौतिक शक्ति के उत्पाद नहीं है। भगवान के सभी स्वरूप पूर्ण रूप से दिव्य, आनंद, ज्ञान और समस्त शुभ गुणों से युक्त है। वे भौतिक दोषों से रहित है, उनमें किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है।
उनसे बढ़कर कोई नहीं है और उनमें सभी दिव्य गुण है। परमेश्वर के लिए अपने स्वरूप और अपने आप में कोई भेद नहीं है। अब नारद मुनि गोप कुमार को समझाते हैं, भगवान बड़ी खुशी से नर नारायण ऋषि, दत्तात्रेय, परशुराम, कपिल ऐसे अन्य अवतारों के रूप में जो पृथ्वी की शोभा को बढ़ाते हैं, रत्न के रूप में है, प्रकट होते हैं। तो स्वर्ग लोक में, अन्य दिव्य लोकों में भगवान यज्ञपति विष्णु और अन्य अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं। हे गोप कुमार, जो तुम देख चुके हो, भगवान मत्स्य रूप में भी आते हैं, कूर्म, महावरा, श्री नरसिंह, वामन, अनेक अन्य अवतारों के रूप में भी प्रकट होते हैं। सभी अवतारों के नाम अलग अलग हैं, स्वरूप तो नित्य है, ज्ञानमय है, आनंदमय है, और सभी एक साथ भिन्न होते हुए भी सनातन रूप से एक ही होते हैं। अलग भी है और एक भी है। अचिंत्य भेदाभेद तत्व, नाम की दृष्टि से अलग अलग है, रूप की दृष्टि से एक है। तो नारद मुनि कहते सबसे बड़ा मोह क्या है? यह सोचना कि भगवान के सारे अवतार एक दूसरे से अलग अलग है, भिन्न है। यही सबसे बड़ा मोह है। भगवान की जो योग माया शक्ति है उन्हें भिन्न भिन्न रूप में दर्शाती है, भगवान के रूपों को, लेकिन वे विभिन्न दिव्य लीलाओं का आनंद ले सके इसलिए भगवान अलग अलग रूप धारण करते हैं। भगवान के रूपों की जो विविधता है वो जल में सूर्य के प्रतिबिंबों की तरह नहीं है। भगवान के रूप की विविधता ऐसी है जैसे आकाश में एक ही सूर्य होता है, किंतु अलग अलग स्थानों पर स्थित लोग उसे अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। सनातन गोस्वामी उदाहरण देते हैं, जैसे एक स्थान पर एक खड़ा व्यक्ति सूर्य को किसी एक वृक्ष के पास देखे, चमकता हुआ देखे, और दूर स्थित दूसरा व्यक्ति उसी सूर्य को किसी अन्य वृक्ष के पास चमकता हुआ देखता है, तो दोनों को ऐसा लगता है मानो दो भिन्न अलग अलग सूर्य हैं, लेकिन जबकि आकाश में एक ही सूर्य है। तो जैसे आध्यात्मिक ज्ञान और उससे प्राप्त होने वाला आनंद एक है और भिन्न भी है, वैसे परमेश्वर और उनके अनेकों अवतार भी एक साथ एक और भिन्न है। ये निस्संदेह सत्य है। तो भगवान का स्वरूप भौतिक नहीं होता। मनुष्य की तरह भगवान के शरीर में मांस, चर्बी, अस्थियां नहीं होती। भगवान का शरीर इन तत्वों से नहीं बना हुआ है, और भगवान ना तो योगी है ना देवता है। भगवान का स्वरूप सनातन है, आध्यात्मिक है, वह नित्य है, अविनाशी है। वह किसी भी समय उत्पन्न नहीं होते और कभी नष्ट भी नहीं होंगे। भगवान का शरीर भौतिक शक्ति से उत्पन्न नहीं हुआ। भगवान के सभी स्वरूप पूर्ण रूप से दिव्य, आनंद और ज्ञान और समस्त शुभ गुणों से युक्त रहते हैं। भगवान भौतिक दोषों से रहित है और भगवान में किसी वस्तु का अभाव भी नहीं है। उनसे बढ़कर कोई नहीं है और उनमें सभी दिव्य गुण भी हैं। इसको कहते हैं भगवान। जैसे स्वप्न में कोई व्यक्ति अनेक स्थलों पर जा सकता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण, उनके पार्षद और उनका धाम अनेक रूपों में देखे जाते हैं। यद्यपि वे एक ही है, वैविध्य और एकता दोनों सत्य हैं। जब भगवान का कोई एक स्वरूप प्रसन्न होता है तब उनके सभी स्वरूप प्रसन्न हो जाते हैं। श्री कृष्ण के एक स्वरूप की उपासना करने से उनके सभी स्वरूपों की उपासना हो जाती है। श्री कृष्ण ही वैकुंठ के एकमात्र स्वामी है। अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए वे भिन्न भिन्न स्थलों पर भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। ब्रह्मा ने इसे तब देखा जब उन्होंने वृंदावन में श्री कृष्ण के बालकों और बछड़ों को चुरा लिया था, और मैंने स्वयं इसे देखा जब मैं द्वारका के महलों में विचरण कर रहा था। श्री सनातन गोस्वामी बताते हैं कि इन लीलाओं का वर्णन श्रीमद् भागवतम के 10वां स्कंद 13वां अध्याय 54वां श्लोक, 10वां स्कंद 14वां अध्याय 18वां श्लोक, 10वां स्कंद 69वां अध्याय 2 और 3 श्लोक और 10वां स्कंद 69वां अध्याय 41वें श्लोक में हुआ है। परम भगवान की शक्ति अद्भुत और अगम्य है।
तथापि उनके शुद्ध भक्तों के लिए कोई रहस्य नहीं है। वही एक परमेश्वर अपनी हजारों रानियों द्वारा एक साथ परोसे गए अनेकों भोजनों को एक साथ ग्रहण करते थे। प्रत्येक रानी ये सोचती उन्होंने पहले मेरा ही भोजन ग्रहण किया है, अब वे खा रहे हैं। कभी कभी जब भगवान की शक्तियां किसी विशेष जीवात्मा में प्रवेश करती है तो शक्तावेश अवतार प्रकट होते हैं। ज्ञानी जन इन अवतारों को स्वयं भगवान के समान मानते हैं। जैसे श्री कृष्ण अनेक अवतारों में प्रकट होते हैं, वैसे ही उनकी नित्य प्रिय महालक्ष्मी, जिनका स्वरूप नित्य ज्ञानमय और आनंदमय है, भी अनेकों रूपों में प्रकट होती है। श्रील सनातन गोस्वामी बताते हैं, इसका वर्णन विष्णु पुराण में है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति श्रीमती लक्ष्मी देवी उनकी नित्य अटल विश्वासिनी संगिनी है। वे अनंत है और संपूर्ण भौतिक जगत की जननी है। वे सर्वव्यापक है, जैसे भगवान विष्णु सर्वव्यापक है। लक्ष्मी देवी भगवान विष्णु के रूपों के अनुसार भिन्न भिन्न रूप धारण करती है। जब भगवान देवता के रूप में प्रकट होते हैं तो वे देवता सदृश रूप धारण करती है, और जब वे मानव रूप में प्रकट होते हैं तो वे मानव रूप धारण करती है। भगवान के प्रति अनन्य समर्पित होकर वह महालक्ष्मी सदैव उनके वक्षस्थल पर विराजती है। जब जब श्री कृष्ण भिन्न भिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं, वे भी उनकी प्रिय संगनियों के रूप में प्रकट होती है। वे अन्य समस्त लक्ष्मियों में महान योग सिद्धि के समान है। वे सभी ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री रानी है। भौतिक ऐश्वर्य की दात्री होने के कारण उन्हें भक्तजन मुक्तात्मा और मोक्ष की आकांक्षा रखने वाले त्याग देते हैं। श्रील सनातन गोस्वामी बताते हैं कि इंद्रिय सुख देने वाले भौतिक ऐश्वर्य मोक्ष और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में बाधक होते हैं। इसलिए साधक जन देवी लक्ष्मी के इस रूप की उपेक्षा करते हैं। सर्वत्र यह कहा जाता है कि लक्ष्मी अत्यंत चंचला होने के कारण नूतन भक्तों को ही भगवान का सर्वाधिक प्रिय बना देती है। धरिणी देवी और अन्य शक्तियां भी भगवान को प्रिय है। भगवान की प्रत्येक शक्ति स्वयं उन्हें प्रिय है। कभी उन्हें महाविभूति कहा जाता है, कभी योग और कभी योग माया। श्री सनातन गोस्वामी बताते कि महासंहिता में योग माया देवी के कुछ नाम इस प्रकार बताए गए हैं, जो प्रभु की इच्छाओं को पूर्ण करती है। उन्हें श्री भू दुर्गा, जीव माया, आत्म माया, गुणवती माया और जड़ात्मिका कहा जाता है। स्कंद पुराण में कहा गया है, अनंत प्रभु आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली शक्ति महा मायामयी, अविद्या, नियति, मोहिनी, प्रकृति और वासना नाम से जानी जाती है। तो नारद मुनि गोप कुमार को कहते हैं, देखो जैसे कोई व्यक्ति सपना देखता है, सपने में वह अनेक स्थानों पर जा सकता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण और उनके पार्षद और उनका धाम अनेक रूपों में देखे जाते हैं। यद्यपि ये एक ही है, अलग होना और एकता होना दोनों सत्य है। और भगवान का जब कोई स्वरूप खुश होता है तो सभी स्वरूप खुश हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण के एक स्वरूप की उपासना करने से सभी स्वरूपों की उपासना हो जाती है। और श्री कृष्ण वैकुंठ के एकमात्र स्वामी हैं, और भक्तों को प्रसन्न करने के लिए भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न रूपों में श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। ब्रह्मा ने इसे तब देखा जब उन्होंने वृंदावन में श्री कृष्ण के बालकों और बछड़ों को चुराया था, और मैंने इसे तब देखा जब मैं द्वारका के महलों में विचरण कर रहा था। तो ये सब लीलाएं 10वें स्कंद में आती है। परम भगवान की जो शक्ति अद्भुत है, अगम्य है, और उनके शुद्ध भक्तों के लिए कोई रहस्य नहीं है। उनके शुद्ध भक्तों को सब कुछ पता होता है। अब वही भगवान अपनी हजारों रानियों द्वारा एक साथ परोसे गए अनेकों भोजनों को एक साथ ग्रहण करते हैं। प्रत्येक रानी ये सोचती है भगवान पहले मेरा भोजन ग्रहण कर रहे हैं। भगवान की शक्ति ये सब कुछ करती है। कभी कभी जब भगवान की शक्तियां किसी विशेष जीवात्मा में प्रवेश करती है तो उसको शक्तावेश अवतार कहते हैं। और ज्ञानी जन इन अवतारों को स्वयं भगवान से अलग नहीं मानते। तो जैसे श्री कृष्ण अनेक अवतारों में प्रकट होते हैं, उसी प्रकार उनकी नित्य प्रिय महालक्ष्मी श्रीमती राधा रानी वे भी अनेक अवतारों में प्रकट होती है। उनका भी स्वरूप नित्य है, ज्ञानमय है, आनंदमय है। अनेक रूपों में वह भी प्रकट होती है। तो श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णु पुराण में ऐसा बताते हैं
कि भगवान विष्णु की जो दिव्य शक्ति श्रीमती लक्ष्मी देवी, वह भगवान की विश्वासनी नित्य संगिनी है। वह भी अनंत है, संपूर्ण भौतिक जगत की जननी है, वह भी सर्वव्यापक है और भगवान विष्णु जैसे सर्वव्यापक है। तो लक्ष्मी देवी भगवान विष्णु के रूपों के अनुसार अलग अलग रूप धारण करती है। जैसे भगवान विष्णु देवता के रूप में प्रकट होते हैं तो वह देवता का रूप धारण कर लेती है, और जब भगवान मानव रूप में प्रकट होते हैं तो वह मानव रूप धारण कर लेती है। भगवान के प्रति अनन्य समर्पित होकर महालक्ष्मी सदैव उनके वक्ष स्थल पर विराजमान रहती है। तो जब जब श्री कृष्ण अलग अलग अवतारों में प्रकट होते हैं, वे भी उनकी प्रिय संगनियों के रूप में प्रकट होती है। जैसे भगवान कृष्ण राम के रूप में आया तो सीता के रूप में आ गई। भगवान राम भगवान कृष्ण नारायण के रूप में तो लक्ष्मी के रूप में रहती है। वे सभी ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री रानी है और भौतिक ऐश्वर्य की दात्री होने के कारण उन्हें भक्तजन मुक्त आत्मा और मोक्ष की आकांक्षा रखने वाले त्याग देते हैं। तो जो मोक्ष की कामना करने वाला हो वह ऐसी दिव्य देवियों की पूजा करता है। तो सब जगह यह कहा जाता है कि लक्ष्मी बहुत चंचला है। चंचला होने के कारण नए भक्तों को ही भगवान का सर्वाधिक प्रिय बना देती है। और धरणी देवी, भूदेवी, ये और अन्य शक्तियां भी भगवान को प्रिय है और कभी उन्हें महाविभूति कहा जाता है, कभी योग और कभी योग माया। तो सनातन गोस्वामी बताते हैं महासंहिता में योग माया देवी के कुछ नाम बताए गए हैं जो भगवान की इच्छाओं को पूर्ण करती है, और स्कंद पुराण में भी इन शक्तियों के अलग अलग नाम बताए गए हैं जो भगवान की इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। श्री, भू, दुर्गा, जीव माया, आत्माया, गुणवती माया, जड़ात्मिका शक्तियों के नाम हैं। भगवान की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए तत्पर रहती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।